हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। यदि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो है उसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2.3। 2.3 में लिखा हुआ है कि निम्न संख्याएं, जो भी संख्याएं दे रखी होगी आपको, उनको अपरिमेय संख्या है, उनको सिद्ध करना है कि भाई ये अपरिमेय संख्या है या फिर नहीं है। मैंने इनको दो भागों में विभक्त किया है, एक होता है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 में आपको सिंगल डिजिट में अंडर रूट में दिखेगा और टाइप 2 में आपको माइनस प्लस और गुणा में भी दिखेगा, भाग में भी दिख सकता है। ये देखो, ये नहीं देखो 5 माइनस अंडर रूट 3, 6 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 2, ये गुणा में आ गया, ये दोनों गुणा में है, ये माइनस प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये भाग में हो गया। इस प्रकार की ये दोनों का तरीका अलग अलग है, इन दोनों को सिद्ध करने का तरीका क्या है, अलग अलग। आगे देखते हैं हमारा पहला सवाल। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका टाइप 1 में a अंडर रूट 3, इसको अपने को सिद्ध करना है कि ये संख्या है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो मैंने ले लिया दो पूर्णांक है a और b, जो निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 बराबर a/b और b बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 नहीं है। जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि उनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2,3। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो कोई नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ 1 × 2 लिख सकते हैं और इसको मैं लिख सकता हूं 1 × 3, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अन्यथा ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर a² / b²। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 बराबर a² / b²। अब मैं लिख सकता हूं b² बराबर a² / 3। इसको मैं समीकरण दे देता हूं 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो 3a² को विभाजित करता है, आपको दिख रहा है 3a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। और तो 3a को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा, विभाजित करेगा। कैसे करेगा इसको भी देख लेते हैं, विभाजित करेगा। देखिए दोस्तों, अब यदि मैं लेता हूं आपका 81, ये किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, और मैं लेता हूं 9, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 27 आएगा, और इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, जब मैंने a² यानी कि 81 में 3 का भाग दिया तो 27 आया, a में यानी कि 9 में मैंने 3 का भाग दिया तो 3 आया, यानी कि दोनों का उत्तर क्या है, अलग अलग है। तो मैं लिख सकता हूं जब 1 में 3 का भाग देते हैं तो हमें a में 3 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, c प्राप्त होता है, मान लेते हैं। तो वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, इसका मैं वर्ग करूंगा तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए a² बराबर मैं लिख सकता हूं 3c का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखूंगा a² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, b² बराबर a² यानी कि मैं लिख सकता हूं 9c² बट्टे में हो जाएगा 3, यानी कि b² बराबर हो जाएगा 3c²। और यदि मैं लिखूं c² बराबर b² बट्टे में 3,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं इसका आगे कि 3 है जो बी को भी बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 3 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक इसका कार्यक्रम खत्म हो गया। अब देखिए, इसको मैं समीकरण दे देता हूं 2। अब देखिए, हमने सबसे पहले समीकरण 1 में ए स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मान हमने रख दिया 3c का होल स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ 3c स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर बटे 3। तो मैं लिख सकता हूं 3b स्क्वायर को, 3 है जो बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और तो 3 भी क्या करेगा, बी को विभाजित करेगा, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट में अपने को लिखना है प्रथम व द्वितीय परिणाम। ये समीकरण 1 प्रथम परिणाम, समीकरण 2 द्वितीय परिणाम से स्पष्ट है कि अब ये पूर्णा कौन सा हो जाएगा, जो हमने भाग दिया है। किससे भाग दिया हमने, 3 से भाग दिया, इसको 3 से और इसको भी 3 से। 3 पूर्णांक यहां लिख देंगे 3। ठीक है दोस्तों, यहां मैं लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा 3 पूर्णांक ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का क्या है, विरोधाभासी। देखो, प्रारंभ में हमने माना था कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकलता है कि हमारी पहले की कल्पना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। तो यह सिद्ध होता है कि एक अपरिमेय संख्या √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहले सवाल का उत्तर हो गया। यही हमारा क्या है, इसको लास्ट में लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आपको √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो 2 पूर्णांक ए और बी के लिए निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, √2 बराबर a बटे बी, और जहां b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। जहां a और b से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य की संख्या का मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दोनों का वर्ग करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर बराबर a बटे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2 बराबर a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 2। इसको मैं समीकरण दे देता हूं 1। सॉरी, तो मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। ठीक है, तो 2 एक को भी विभाजित करेगा, बी विभाजित करेगा। अभी मैंने समझाया था, वैसे ही करना है, विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, यदि a 2 से विभाजित है तो मैं लिख सकता हूं a बटे 2 बराबर c, a बटे 2 बराबर c। तो वर्ग करने पर क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लिख दूंगा मैं a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर। और लास्ट में लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे में 2। इसको मैं समीकरण दे देता हूं 2। अब अंत में आप लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित
करता है, विभाजित करता है। तो 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, बस इतना काम खत्म हो गया इसका। तो लास्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है आपको, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, याद भी कर सकते हो आप। तो लास्ट में मैं लिख सकता हूं इसको कि प्रथम पहली समीकरण, द्वितीय समीकरण परिणामों से स्पष्ट है कि बट्टे में क्या लिखा हुआ है, दो पूर्णांक a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु ये कथन प्रारंभ में प्राप्त जो तथ्य हमने माना था, क्या माना था, गुणनखंड नहीं है, का विरोधाभासी है। अतः a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारी पहले की कल्पना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत कथन है। अतः यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, आपको घर पे ट्राई करना है, नहीं हो तो कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, नहीं हो तो कमेंट करो, हम सॉल्यूशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 1, हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप 2 है। टाइप 2 क्या करेगा, देखो लिखेंगे, सेम ही प्रोसेस है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो दो पूर्णांक a और b के लिए निम्न प्रकार, किस प्रकार, 3√2 बराबर a बटे b और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0, जहां a और b क्या है, से अभाज्य संख्या है, अर्थात इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः 3√2 बराबर a बटे b और √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a बटे 3b। इसकी इस सवाल में आपको क्या करना है, √2 को एक तरफ रखना है और बराबर में जो भी बिना √ का है उसको बराबर के उधर भेज देना है। इतना ही करना है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, बस इतना हो गया है, ये खत्म। लिखने का काम था वो मैंने टाइप कर दिया था, आपको लिखना है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब लिखेंगे a और b पूर्णांक है, अतः a बटे 3b, अतः a बटे 3b, a और b किस में, a बटे 3b में है, तो मैं लिख सकता हूं a बटे 3b एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल दिखाई दे रही है कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत कथन है। इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम हो गया। दोस्तों इतना ही करना है, बस इसके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे और 100% ये क्वेश्चन आने वाला है कि निम्न संख्या, कोई भी संख्या दे देगा, 3√2 दे देगा, 3√5 दे देगा, कोई भी दे देगा और पूछेगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। 2 प्रकार की होती है, दोनों प्रकार मैंने समझा दिया। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। 7√2 माना 7√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, 7√2 बराबर a बटे b, और जहां b नॉट इक्वल टू क्या है, 0, और जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। 7√2 बराबर a बटे b और √2 क्या हो जाएगा, a बटे 7b, और इसको समीकरण 1 दे देते हैं, खत्म मामला। और इसको मैं लिख सकता हूं a और b किस में, a बटे 7b में। a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 से ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना है जो 7√2 परिमेय संख्या वो क्या है, गलत है। तो लिख सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम सवाल है। देखिए √p + √q को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 है
और नेक्स्ट पार्ट 2 होगा जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 2.3 के जो भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे √2 प्लस √5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √2 प्लस √5 बराबर a/b और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। बस इतना ही करना है। और एक इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो जहां a और b कैसे अभाज्य संख्या, ये नॉर्मली बात आपको समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर वापस लिख देते हैं इसको। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। देखिए अब देखिए √2 प्लस √5 इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, a/b का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस समीकरण की सहायता से हम इसको हल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2 और √2 और √5 प्लस में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 हो जाएगा। इसका a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं तो इसका हो जाएगा 7 प्लस 2 √2 गुणा √5 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूँ कि 2 √2 गुणा √5 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस 7 और कोष्टक में लिखा जा सकता है आपका 1/2। इसको समीकरण दे देते हैं 1। ये इतना करना है आपको, ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगा, देखिए अब मैं यहां क्या लिखूंगा, इसको ध्यान से देखना कि जो a और b किस में है, इस इधर वाली पार्ट में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस 7 और कोष्टक में लिख दूंगा 1/2। एक परिमेय संख्या है, अतः ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो मैं लिख सकता हूं √2 डॉट √5 यानी गुणा में, तो √2 गुणा √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन है, क्योंकि √2 गुणा √5 तो एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारी कल्पना है कि √2 प्लस √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कथन क्या है, गलत है। अतः सिद्ध होता है कि √2 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।